गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेड डिज़ाइनर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको 2 साल से लेकर 3 साल की बेबी गर्ल के लिए लहंगा और चोली बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 2 मीटर और मैंने ये रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। सबसे पहले हमने लहंगे की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको कॉर्नर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल इसको स्ट्रेट करते हुए हमने इसको पिन अप कर लेना है। पिन अप करने से हमें कटिंग करने में मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद जो कमर का हमारे पास साइज है वो 8 इंच है। इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है, तो ये जिसका जो 4 इंच आ जाएगा साइज। और उसके बाद हमने मिडल में निशान लगाते हुए इस तरह से साइज लेना है। 6 इंच इधर साइज आ रहा है और 6 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमने ये निशान से लेके नीचे तक की लंबाई देखनी है। इसकी लंबाई हमने रखनी है 18 इंच। 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर नोक वाली साइड पे रखते हुए इंच टेप को इस तरह से इसका साइज देख लेंगे। इधर 23.5 आ रहा है। 23.5 पे इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे गुलाई करने में हमें बहुत आसानी होगी और नीचे से बिल्कुल ये एक जैसा कटिंग होगा अगर हम इसकी अच्छे से एक जैसी मार्किंग करेंगे तो। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस देख सकें और उनसे अच्छे आइडियाज़ ले सकें। मार्किंग करने के बाद हमने इसको अच्छे से कटिंग कर लेना है। जिधर हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमने इसको कटिंग कर लेना है। अगर आप और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करें और आपको बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। साइड पे भी हमने इसको अच्छे से नीट कर लेना है और मिडल में कट लगा लेना है। इस तरह से जो हमारी लहंगा है वो इस तरह से कटिंग हो जाएगा। ये हमने लहंगे की लाइनिंग रेडी की है। इसके बाद हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा था डबल फोल्ड हमने कपड़ा लेना है। इधर से हमने चोली कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये साइड से इसकी लेंथ उतार लेंगे इस तरह से। इधर हमने इसकी जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 13 इंच। हम इसकी लेंथ रखेंगे और इसकी जो हमने चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। 14 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। इसके बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे और दोनों को अलग अलग फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने दोनों को एक साथ पिन अप कर लेना है। पिन अप करने से हमें कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हमने जो शोल्डर लेना है वो 5 इंच लेना है और 1/2 इंच पे हमने हल्का सा ऊपर से इसको तिरछा कर लेना है। उसके बाद हमने 5 इंच ही आर्म होल लेना है। जितना शोल्डर होता है उतना ही आर्म होल होता है। अब 6 इंच हमें रेडी जस्ट चाहिए। उसके बाद हमने 6 इंच पे निशान लगाते हुए शोल्डर की जो शेप है वो दे देनी है। इसके बाद हमने कमर का साइज लगाना है। कमर का साइज भी 6 इंच ही चाहिए और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है इसको। चेस्ट का निशान लगाया तो उधर हमने कट लगा लेना है। नीचे से भी हल्का सा इसको नीट कर लेना है। 10.5 इंच हमें रेडी चोली चाहिए। अब हमने नेक का निशान लगाना है कटिंग करने के लिए। तीन इंच हमें लेंथ चाहिए फ्रंट नेक की और 2 इंच चौड़ाई चाहिए। इस तरह से हम इसकी गुलाई कर लेंगे। उसके बाद बैक नेक की हमें 1.5 इंच लेंथ चाहिए और इस तरह से हम इसको गुलाई दे देंगे। सबसे पहले हमने बैक की कटिंग करनी है। उसके बाद हमने ऊपर वाले हिस्से को पकड़ते हुए फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी जो चोली है वो कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद हमने नेट फैब्रिक लेना है। उसके ऊपर इस चोली को इस तरह से रखते हुए पिन अप कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको पहले पिन अप कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से नहीं हिले और उसके बाद हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है इसके साथ साथ। और
जो हमारा बैक पार्ट है चोली का, उसको भी इसी तरह से हमने कटिंग कर लेना है। इसी ट्रिक से हमने दोनों को कटिंग कर लिया। अब हम सिलाई की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने बैक पार्ट पे मिडल में इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है। इधर हमने जिप लगानी है और हमने आर्म होल पे और इधर नेक पे सिलाई लगानी है और फ्रंट पे भी नेक पे और आर्म होल पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पहले हम आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे। दूसरे पे भी इसी तरह से हम लगा लेंगे सिलाई। इसके बाद हमने नेक पे सिलाई लगा लेनी है। जिधर हमने लाइन ड्रॉ की है उसके साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है और इधर हमने जिप अटैच करनी है कट लगा के। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हमने इसके मिडल में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं गुलाई में और इसको आर्म होल पे भी कट लगा लेने हैं और उसके बाद हमने इनको सीधा कर लेना है। फ्रंट पार्ट को हमने सीधा नहीं करना। फ्रंट पार्ट को हमने आर्म होल और नेक पे सिलाई लगाने के बाद उसको सीधा नहीं करना। बैक पार्ट को हमने पहले सीधा कर लेना है। इस तरह से अच्छे से हम इसको सीधा कर लेंगे और उसके बाद हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं। फ्रंट पे भी इसी तरह से हमने कट लगा लिए और उसके बाद हमने इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे आर्म होल को इसके अंदर डालते हुए और पिन अप कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इसको अंदर डालते हुए इसको पिन अप कर लेंगे अच्छे से और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त हमने इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ये अंदर की तरफ कोई बाल ना आए कपड़े का। इस तरह से हमने इसको अटैच करना है। इस तरह से हमारी गुम सिलाई जो है वो रेडी हो जाएगी शोल्डर की और साइड पे हम इसकी जो कॉर्नर है उधर कट कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसकी फिनिशिंग लुक बहुत अच्छी आ जाएगी। अब हम जिधर हमने इसकी जो गुम सिलाई लगाई थी उधर साथ साथ हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये और अच्छे से बैठ जाए अपनी जगह पे। और बैक साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और दूसरे आर्म होल पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब बैक पार्ट पे हमने जिप अटैच कर लेनी है। जिप अटैच करने से पहले हमने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेनी है और फिर हमने जिप लगानी स्टार्ट करनी है। इस तरह से हम जिप अटैच करते जाएंगे। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आप मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस देख सकें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें और शेयर कर दें। दूसरी साइड में भी इसी तरह से ऊपर की तरफ जिप को फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से अटैच करते जाना है और एंड पे अच्छे से पक्का कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा जिप है उसको हमने कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद हमने रेप पट्टी लेनी है। रेप पट्टी को हमने नीचे दोनों पार्ट पे इस तरह से हमने अटैच कर लेना है इसको और इसको फोल्ड कर लेंगे। रेप पट्टी लगाने से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी जो नीचे से फिनिशिंग लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। बैक पार्ट पे भी इसी तरह से लगा लेंगे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए जो सिलाई का हिस्सा है वो हमने पट्टी की तरफ रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह इसकी फिनिशिंग लुक बहुत अच्छी आएगी। बैक पार्ट पे भी इसी ट्रिक से हमने पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पट्टी अटैच करने के बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है
जो हमने सिलाई में रखना है कपड़ा, और नीचे से भी इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने सिलाई लगाते वक्त फोल्ड कर लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके बाद हमारी चोली रेडी हो जाएगी। अब हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग करने के लिए मैंने फ्लावर लिए हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले फ्लावर लिए हैं, इसके ऊपर स्टोन लगे हुए हैं। ये मोटिव इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे, किसी भी डिजाइन में आप इस तरह के मोटिव ले सकते हैं। ये मैं ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर अटैच करूंगी, उसके बाद मैं नीडल से इसको स्टिच कर लूंगी ताकि ये और मजबूत हो जाए। इस तरह से हम लगा देंगे इसको ग्लू गन की मदद से। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर मिरर भी लगाने हैं। मिरर भी हमने ग्लू गन की मदद से लगाने हैं, उसके बाद हम नीडल की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी चोली है वो रेडी हो जाएगी। अब हमने लहंगे की स्टिच करना है। लहंगे को स्टिच करने के लिए ये मैंने नेट की फ्रिल कटिंग की है। ये फर्स्ट फ्रिल है जिसकी चौड़ाई है 27 इंच और लंबाई है इसकी 7 इंच। ये फर्स्ट फ्रिल है। सेकंड फ्रिल की हमने जो चौड़ाई ली है ये डबल फोल्ड है। फर्स्ट भी डबल फोल्ड ही थी फ्रिल, और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 55 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई भी 7 इंच है। ये सेकंड फ्रिल है। और थर्ड फ्रिल जो है हमारी इस तरह से डबल फोल्ड स्ट्रिप लेनी है फ्रिल की, और ये साथ हमने दूसरा कपड़ा ऐड करना है। इसकी टोटली जो चौड़ाई है वो है 80 इंच इसकी टोटली चौड़ाई है। ये हमने आपस में इसको अटैच कर लेना है सिलाई से। ये थर्ड फ्रिल है हमारी। अब सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट फ्रिल थी उसके ऊपर हमने सेकंड फ्रिल को रखते हुए चुनट डाल लेनी है। इस तरह से हम हाथ से पहले इसके ऊपर चुनट डाल लेंगे। इस तरह से हमने चुनट्स डाल लेनी है। अब हमने सेकंड फ्रिल के ऊपर थर्ड फ्रिल की चुनट्स बनानी है, जिस तरह हमने ये बनाई है। उसी ट्रिक से हमने दूसरी स्ट्रिप को भी इसी तरह से इसके साथ अटैच कर लेना है, चुनट बना लेनी है इसकी। इस तरह से हमने इसकी भी चुनट्स हैं जो डाल ली है। ये चुनट वाला जो हमने पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो लाइनिंग कटिंग की थी इसके हमने साइड पे सिलाई लगानी है। एक साइड पे हमने इसको स्टिच कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको ओपन करते हुए इसके साथ जो चुनट वाला पार्ट है उसको हमने अटैच कर लेना है। अटैच करने से पहले हमने इसको साइड पे कट लगा लिया, और इसके मिडल में इस तरह से हमने कट लगा लेना है। और उसके बाद हमने जो मिडल वाले कट हैं दोनों के आपस में मिलाते हुए जो मिडल में कपड़ा है उसको इस तरह से हमने इसकी चुनट्स डालते जाना है। ये कट को इसके साथ मिलाते हुए इस तरह से हम चुनट्स डालते जाएंगे। अब इसके बाद जो साइड वाली सिलाई है उसको भी आपस में साइड वाले कट को साइड वाली सिलाई के साथ मिलाते हुए इस तरह से हमने जो मिडल में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से चुनट्स डालते जाएंगे। अगर आप इस ट्रिक से चुनट्स डालेंगे तो लहंगे की बहुत अच्छी फिनिशिंग लुक आएगी, और इसकी जो चुनट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी रहेंगी। और फिर हमने बैक पे भी इसी तरह से मिडल में कट को कट के साथ मिलाते हुए इसकी चुनट्स डालते जाना है। इसकी मदद से हमने सारी चुनट्स इस तरह से डाल लेनी है। इसके बाद जो बेल्ट है हमने वो रेडी करना है। बेल्ट रेडी करने के लिए मैं स्ट्रिप ले रही हूँ 3 इंच जिसकी चौड़ाई रखी है मैंने, और इस तरह से इसके ऊपर इसको स्टिच कर लेना है।
चाहें, अगर आप इसमें इलास्टिक डालना चाहें तो आप थोड़ा सा ऊपर से इसको लूज़ रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो सिलाई है उसको ऊपर करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए सिलाई जिधर हमने पहले लगाई है ये स्ट्रिप को अटैच करते हुए उसके ऊपर इसकी सिलाई आनी चाहिए। अब इसके बाद हमने साइड पे इसको सिलाई लगा के लहंगे को बंद कर लेना है। बेल्ट अटैच करने के बाद हमने इसको साइड पे सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हमने नेट पे सिलाई लगानी है। जितना हमने फर्स्ट फ्रिल लगाई है उतना हमने इसको ओपन करना है और इधर से सिलाई लगानी हमने स्टार्ट करनी है। इधर हमने जिप अटैच करनी है जो हमने ओपन जगह छोड़ी है। इस तरह से बेबी गर्ल को लहंगा पहनाने में बहुत आसानी होगी। अब इसके बाद हमने लाइनिंग को भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। जितनी हमने इसकी जगह ओपन छोड़ी है उतनी ही हमने लाइनिंग की भी जगह ओपन छोड़ लेनी है साइड्स करते हुए। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। और जितनी आपकी बेबी गर्ल की वेस्ट है आपने वेस्ट का निशान लगा लेना है। इधर मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से 8.5 पे निशान लगाऊंगी दोनों साइड्स पे, फ्रंट पे और बैक पे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने जिप को अटैच कर लेना है। जिप अटैच करते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और जिप को इस तरह से ओपन करते हुए हमने ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको अटैच कर लेना है। सेम वही ट्रिक से जिस तरह से हमने चोली की बैक साइड पे जिप अटैच की थी उसी ट्रिक से हमने इधर भी जिप को अटैच कर लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी साइड पे डोरी लगा सकते हैं या आप हुक लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से बेबी को और ज़्यादा टाइट हो जाएगा लहंगा और ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग लुक आएगी। जिप लगाने के बाद ये मैंने गोटा पट्टी अटैच करनी है। जिधर हमने फ्रिल अटैच की है उधर हमने इस तरह से गोटा पट्टी को लगा लेना है। इस तरह से इसकी जो नीटनेस है वो बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से हमने गोटा पट्टी जो है वो मैंने लगा ली है। इस तरह से हमारा जो लहंगा है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है और जो मैंने चोली की लेंथ रखी है वो 10.5 इंच रखी है रेडी। और लहंगे की लेंथ जो हमने रखी है, लहंगे की लेंथ हमने रखी है 19 इंच। आप अपनी बेबी गर्ल के साइज के हिसाब से रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो लहंगा है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।